Good morning, dear students. In 6th semester, we are going to start Unit 3, that is organometallic chemistry. Whenever we say organometallic chemistry, it means the organic compound which has the combination of organic compound with a metal attached to it. Now, so in this chapter, we are going to see various type of organometallic compounds in which we are having organic compound linked or bonded to a metal atom. So that's why it is termed as organometallic chemistry. We are going to see their reactions, their physical and chemical properties, their structures, and many more things. So what are the characteristics or how you can identify these organometallic compounds? Okay, now when we say organometallic compounds, the special characteristic is, first we have to define it. Okay, so these are the compounds, these organometallic compounds are the compounds which are having at least one direct metal to carbon bond. मीन्स ये जो ऑर्गेनोमेटलिक कंपाउंड है उनका सबसे स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक क्या होगा कि उनमें एटलीस्ट एक तो भी मेटल से कार्बन का बॉन्डिंग होना चाहिए, क्योंकि ऑर्गेनो है तो मतलब उसमें कार्बन बॉन्डिंग रहेगी, कार्बन एटम अटैच होगा. ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक क्या है? दे आर हैविंग अ कार्बन एटम इन इट, नंबर ऑफ कार्बन एटम्स अटैच टू इट, बॉन्डेड टू इट. सो इन दिस देयर शुड बी एटलीस्ट वन मेटल टू कार्बन बॉन्ड attached to it. Now this metal to carbon bond can be ionic or it can be covalent also. It depends upon the nature of the that organometallic compound. Okay, now in this carbon atom is a organic group. This carbon atom is from the organic group and it is attached to a metal atom. Now this metal atom which is attached to this carbon atom, it should be less electronegative than carbon. अगर ये हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा कार्बन के साथ तो इस तरह का कंपाउंड एग्जिस्ट नहीं होगा. सो इसका स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक क्या है? ये कब बनेगा? जब ये इसकी जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है, जो हम मेटल ले रहे हैं इसमें, इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी से कम होनी चाहिए. देन ओनली वी विल हैव अ रिक्वायर्ड ऑर्गेनोमेटलिक कंपाउंड. ओके, नाउ सम एग्जांपल्स आई हैव रिटन हियर. द फर्स्ट एग्जांपल इज टेट्रा इथाइल लेड. लेड का सिंबल क्या है? Pb. और इथाइल का सिंबल क्या है? C2H5. ओके, नाउ हाउ यू विल राइट इट, हाउ इट हैज़ टू बी रिटन. तो ये हो गया Pb, टेट्रा इथाइल यानी C2H5, टेट्रा है यानी 4. इस तरह से आप फॉर्मुलेट कर सकते हो. मतलब यहाँ 4 इथाइल ग्रुप है. यहाँ जो इथाइल ग्रुप है दैट इज़ नथिंग बट द ऑर्गेनिक, इट इज़ द ऑर्गेनिक कंपाउंड साइड. ओके, ऑर्गेनिक ग्रुप है ये, और ये किससे अटैच है? एक मेटल से. यहाँ मेटल कौन सा है? Pb, लेड. अब नेक्स्ट है इथाइल सोडियम. इसका फॉर्मूला कैसे बनाओगे? इथाइल का फॉर्मूला क्या है? C2H5 और सोडियम यानी कि Na. ठीक है, तो हेयर यू कैन गेट द फॉर्मूला फॉर रिक्वायर्ड कंपाउंड, दैट इज ऑर्गेनोमेटलिक compound. Now when we talk about the nomenclature, सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है nomenclature. When we say nomenclature मतलब रूल्स कौन से फॉलो होते हैं जब हम ये इस तरह के कंपाउंड को नेमिंग करते हैं. सो फर्स्ट रूल है कि ये जो ऑर्गेनोमेटलिक कंपाउंड है उनमें जो लिगेंड्स होते हैं दे आर अटैच टू द मेटल एटम थ्रू द मेटल कार्बन बॉन्ड. ये ऑर्गेनोमेटलिक कंपाउंड्स है तो नेचुरली उसमें लिगेंड रहेगा, सेंट्रल मेटल आयन रहेगा और लिगेंड्स रहेंगे. ओके, तो अब ये रूल कौन से फॉलो होते हैं यहाँ? तो पहला रूल है कि यहाँ अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर फॉलो होगा. किसके लिए? जो हमारे लिगेंड्स रहेंगे. लिगेंड्स की बात कब आती है? जब हम ऑर्गेनिक कंपाउंड, ऑर्गेनोमेटलिक कंपाउंड्स की बात करते हैं ना, ऑर्गेनोमेटलिक कंपाउंड. सो उसमें क्या होता है? एक सेंटर में एक मेटल, आई एम रिप्रेजेंटिंग अ मेटल. उसके सराउंडिंग में या तो नंबर ऑफ नेगेटिव आयंस रहेंगे, जैसे N है या फिर O है, इस तरह के नेगेटिव आयंस रहेंगे, या Cl है, हैलोजेंस हैं. इस तरह के नेगेटिव लिगेंड्स या फिर ऐसे ग्रुप्स जो इलेक्ट्रोनेगेटिव हो या उन पे नेगेटिव चार्ज हो,
या तो फिर न्यूट्रल एटम्स भी रह सकते हैं, इवन OH नेगेटिव है, इवन वाटर मॉलिक्यूल, तो नंबर ऑफ जो मॉलिक्यूल्स भी रह सकते हैं। तो यहाँ जो अटैचमेंट होंगे ये जब एक मेटल के साथ नंबर ऑफ डाइडेंटेड पॉलीडेंटेड जो मॉलिक्यूल्स अटैच होते हैं या आयंस अटैच होते हैं, एनायंस अटैच होते हैं, तो हम उनको क्या बोलते हैं, लिगेंड्स बोलते हैं। ओके, तो ये कौन से कंपाउंड्स हैं, ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स हैं। ओके, अब इसमें जब ये जो लिगेंड्स हैं उनके नाम हम कैसे देंगे, दे विल बी नेम्ड अल्फ़ाबेटिकली। जैसे अगर इथाइल और मिथाइल लिगेंड्स होंगे, सपोज दो लिगेंड या एक लिगेंड इथाइल है और दूसरा मिथाइल है, तो ई कम्स फर्स्ट। तो हम ई को पहले, मतलब इथाइल जब हम नाम देंगे, जो कंपाउंड को नाम देंगे, तो उसमें इथाइल पहले आएगा, देन द मिथाइल विल कम। सो अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर विल बी फॉलोड। ओके, देन व्हाट इज़ द सेकेंड थिंग, अगर कार्बन टू हाइड्रोजन रेडिकल हो गए, ठीक है, अगर हाइड्रोकार्बन लिगेंड्स होंगे तो उनमें जो रेडिकल्स हैं, जैसे मिथाइल है, इथाइल है, ठीक है, या फिर फिनाइल है, तो इस तरह के अगर लिगेंड्स अटैच होंगे कार्बन टू हाइड्रोजन जो लिगेंड्स होंगे उनमें, तो दे विल बिहेव ऑल दे में बिहेव एज एनायंस, ठीक है, लेकिन उनमें अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर क्या होगा, फॉलो होगा। जब हम नाम देते हैं तो उनमें बिल्कुल गैप नहीं देना है। जैसे मैंने टेट्राइथाइल आपको समझने के लिए वहाँ थोड़ा दूर लिखा है, बट जब हम पूरा नाम देते हैं तो उसमें गैप नहीं देना है, नेमिंग में गैप नहीं देना है। सो दैट इज़ द फर्स्ट थिंग। ओके, सो इन द नेक्स्ट वीडियो I am going to give you various examples and various categories of ligands and how to name it. Okay, but before that you should understand this rules for it, या nomenclature जो है हम इनके लिए जो यूज़ करते हैं वो कैसे फॉलो होता है। अगर सबसे पहली चीज़ इनमें अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर फॉलो होता है, मिथाइल इथाइल अगर होंगे तो हम कार्बन टू हाइड्रोजन रेडिकल जो हैं उनको एनायन या मेटल का एनायन करके कंसिडर करते हैं, ठीक है। फिर जब हम नाम देते हैं तो देयर विल बी नो गैप इन द नेमिंग। अगर हाइड्रोजन अटैचमेंट है लिगेंड में तो हम क्या बोलते हैं उसे, हाइड्रिडो, व्हाट वी कॉल इट। तो उसके नाम में क्या आता है, उस कंपाउंड के नाम में क्या आता है, हाइड्रिडो आता है। वी आर गिविंग सरनेम्स और पेट नेम्स ना, लाइक दैट वी आर गिविंग हियर द नेम फॉर स्पेसिफिक आयंस और लिगेंड्स। ओके, अगर एनायनिक लिगेंड्स होंगे तो दो तरीके से आप नाम दे सकते हो। पहला जो आपका ऑर्गेनिक रेडिकल है, ये ऑर्गेनिक रेडिकल, ठीक है। फिर उसके बाद जो मेटल होगा वो, और एनायन। यहाँ देखो मेटल कौन सा है, मैं यहाँ देखो साइड में एक एग्जांपल भी दिया, CH3MgI, ये ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है, मिथाइल मैग्नीशियम आयोडाइड। अब हम एनायनिक, ये जो हमारा लिगेंड है ये I है ना, ये हैलोजन है, इट्स एनायन। इस पर जब अगर आप आयन के फॉर्म में देखोगे तो उस पर नेगेटिव चार्ज आता है। ये क्या है, मेटल है, मैग्नीशियम इज़ द मेटल, ये एनायन है। और ये क्या है, हमारा ऑर्गेनिक ग्रुप है, ठीक है, यानी कि ऑर्गेनिक रेडिकल। सो हम नाम कैसे देंगे, पहले ऑर्गेनिक रेडिकल का नाम लिखेंगे, फिर मेटल का नाम लिखेंगे और फिर एनायन का। तो आपका पहला अगर इस तरह से फॉलो करोगे तो नाम क्या होगा, मिथाइल, फिर मैग्नीशियम एंड देन आयोडाइड या आयोडीड, वॉट एवर यू प्रोनाउंस, ठीक है। दूसरा तरीका रेडिकल और एनायन, ठीक है, रेडिकल और ये जो एनायन है, रेडिकल कौन सा है, ये हमारा नेगेटिव आयन है ना, आयोडीन। और एनायन कौन सा है, ये जो रेडिकल एनायन है ये वाला। और फॉलोड बाय मेटल, हमारा रेडिकल यानी कि ऑर्गेनिक रेडिकल जो है मिथाइल, उसके साथ एनायन का नाम और फिर उसके बाद मेटल। तो इसका नाम क्या होना चाहिए, इसका नाम होगा आयोडो मिथाइल मैग्नीशियम। आप दोनों तरीके से नाम लिख सकते हो, आयोडो मिथाइल मैग्नीशियम या फिर सिंपल मिथाइल मैग्नीशियम आयोडाइड। सो देयर आर टू वेज टू राइट द एनायनिक, जब हमारे पास एनायनिक लिगेंड होंगे। सो दीज आर सम रूल्स विच आर टू बी फॉलोड फॉर different type of ligands which are attached to the central metal ion.
आई होप यहाँ तक आपको समझ गया होगा. Thank you and have a nice day. In the next video, we are going to see various examples related to it for details. Okay, so watch the next video. Thank you.